जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर, और सियासत में हम बात करेंगे गुजरात के चौधरियों की, जहां पर टूट गई है तड़क करके। चौधरी बरादरान की सियासत 70 साल पर मुहित है पाकिस्तान के अंदर। 70 साल से गुजरात के जाट पाकिस्तान की सियासत में नुमाया मुहर्रक रहे हैं। ये सियासत चौधरी ज़हूर इलाही से शुरू होती है। हम में से अक्सर लोग, नौजवान तबका खासकर, चौधरी ज़हूर इलाही को नहीं जानते होंगे। जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुख्तलिफ सियासी कारकुन रहे हैं, उनको चौधरी ज़हूर इलाही का बखूबी इल्म होगा। चौधरी ज़हूर इलाही के बारे में ये कहा जाता है कि वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे। बाद अज़म उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनके भाई थे चौधरी मंजूर इलाही, जो कि साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही के वालिद थे। वो टेक्सटाइल इंजीनियर थे, तो वो भाई के साथ जो है कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया टेक्सटाइल का। और गुजरात सिल्क मिल के नाम थे एक कंपनी बनाई, और उसके बाद इस सिलसिला चलता गया। फ्लोर मिल्स, टेक्सटाइल, डेयरी, शुगर, और इसमें इन्होंने बेपनाह जो ग्रो किया। फिर चौधरी ज़हूर इलाही साहब को सियासत का ख्याल आया। 1956 में चौधरी ज़हूर इलाही साहब गुजरात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए। उन्हीं दिनों में उनके भाई मंजूर इलाही साहब नेशनल बैंक के डायरेक्टर मुंतखब हुए। चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने ख़ास तौर पे अयूब खां के दौर में बड़ी मुज़ाहमत की। वो गवर्नर अमीर मोहम्मद खां के बड़े सख्त मुखालफ थे, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अयूब खां साहब ने एक इब्डो कानून बनाया था, जिसके तहत सियासतदानों को जो है करप्शन के इल्ज़ामात में पकड़ धकड़ करके जो है जेलों में डाला गया। इब्डो का मतलब यह था, या तो आप सियासत छोड़ दें या फिर खामोशी इख्तियार कर लें। ज़हूर इलाही साहब ने उसको चैलेंज किया, और वो बाद वो उसमें जो क्लियर हुए तमाम मामलात के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 6 माह जेल में रहना पड़ा। 1962 में वो जो सिस्टम था, बीडी सिस्टम, उसके तहत जो वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए। फिर 70 में मेंबर मुंतखब हुए। 70 में भी उन्होंने मज़ाहमत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हुकूमत है वो 71 में बनी थी। उसमें वो उन 9 लोगों में शामिल थे जिन्हें को उठाकर असम्बली से बाहर फेंक दिया गया था। इस्लामाबाद में जो उस वक़्त सियासत जो हो रही थी, उसमें जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे लोग, और जो जिन्होंने भुट्टो को सपोर्ट किया, बाद में वो जो नैब के जो लीडर थे, जो अपोनेंट थे भुट्टो के, तो भुट्टो ने उनको उनको उनके ऊपर बेशुमार मुकदमात बनाए। तो जनाब ज़हूर इलाही साहब भी जो है उनके मुखालफ थे, और उनके ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे। अपनी गुफ्तगू जो है बग़ैर किसी उसके एलोजत के, आप कह लें कि कोई कसर छोड़े बगैर उन पर तनकीद करते थे। भुट्टो साहब को जो कोई तनकीद पसंद नहीं थी, तो एक दफ़ा जब कराची के जो कॉन्टीनेंटल होटल में तकरीर की ज़हूर इलाही साहब ने, तो उनको अरेस्ट कर लिया और 5 साल की सज़ा हो गई। उन्हीं दिनों में जो कौमी इत्तेहाद की जो तहरीक चल रही थी, उसमें जो नैब के लीडर्स और दीगर पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो सियासतदान थे, उनको जेलों में डाल दिया। और उसके बाद जब ज़िया उल हक ने टेक ओवर कर लिया, तो ज़िया उल हक ने आते ही ये तमाम जो लोग जेलों में बंद थे उनको रिहा कर दिया। तो ज़हूर इलाही साहब भी रिहा हुए। बाद जो जुल्फ़िकार जो तंजीम थी, उसके हाथों वो शहीद हो गए। तो ज़हूर इलाही साहब की सियासत तो आपको थोड़ी बहुत मज़ाहमत की झलक नज़र आती है, लेकिन उसके बाद शायद चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब ने यह तहिया कर लिया कि हमने अब इस्टेब्लिशमेंट की जो है मुखालफत नहीं करनी। चौधरी शुजात साहब जो मजलिस शूरा थी ज़िया उल हक की, उसके भी जो है मेंबर मुंतखब हुए, और उसके बाद नवाज शरीफ के साथ IGI में शामिल रहे। 85 की जो गैर सियासी जमातों पर बनने वाली हुकूमत थी जिन्होंने जो की, उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो इंचार्ज थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी वो रहे। फिर 88 में जो आया, उसमें वो पार्लियामानी लीडर हुए IGI की तरफ से। जो वहाँ पर असम्बली में हुकूमत नहीं मिली थी IGI को, बेनज़ीर की हुकूमत आई थी, उसमें वो पार्लियामानी लीडर थे। 90 में आए तो वो इंटीरियर मिनिस्टर बने। 97 में दोबारा गवर्नमेंट आई तो फिर वो इंटीरियर मिनिस्टर बने। और इनका जो हमेशा मुकाबला होता रहा है वो अहमद मुख्तार साहब से होता रहा। अहमद मुख्तार साहब ने इनको 93 में भी हराया, 2008 में भी अहमद मुख्तार साहब ने इनको हराया। और दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही साहब से, उन्होंने ज़्यादातर सियासत जो है सूबाई असम्बली की। आप जो है 2002 तक के जो इलेक्शन है, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही मतवातर जो है पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब होते रहे। 1983 में पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल गुजरात के चेयरमैन मुंतखब हुए, और फिर उसके बाद जो है प्रोविंशियल असम्बली में हमेशा जो है वो अहम पोर्टफोलियो पर रहे। कहा जाता है कि 97 में नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी बरादरान से, कि हम जो है अगर इस बार जीते तो आपको वज़ीर आला बनाएंगे।
जब इलेक्शन जीत गए तो नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया। यूँ चौधरीयों के दिल में एक खलश मौजूद थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। जब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया 99 में तो करप्शन के केसेस बने, नैब मुतहर्रक हुई तमाम सियासतदानों के खिलाफ। तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात को भी अपने गिरफ्त में लेना चाहा। जब इनको अपने पकड़े जाने का ख़तरा पैदा हुआ तो इन्होंने मुशर्रफ से हाथ मिला लिया, और मुशर्रफ ने जो काफ लीग बनाई थी उसमें इनका एक कलीदी किरदार था। उस वक्त चौधरी अजहर साहब होते थे लाहौर से, जो गवर्नर भी रहे थे, वो रुए रुआं थे। हमन नासिर चट्टा साहब गुजरात के, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, इन सब ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग को तोड़ा। इतना तोड़ा कि यहाँ पर 15 सीटों तक महदूद हो गई 2002 के इलेक्शन में। तो ये थी चौधरीयों की सियासत। और फिर मुशर्रफ का इन्होंने इस कदर साथ दिया कि इन्होंने कहा कि हमें 100 मरतबा भी अगर वर्दी में मुंतखब कराना पड़ा तो हम इनको कराएंगे। जब कराची में खून की होली खेली जा रही थी 12 मई को, तो यहाँ जब मुशर्रफ तकरीर कर रहा था इस्लामाबाद में, तो ये उस जलसे में अंदर मौजूद थे। और कहते हैं कि लाल मस्जिद का जो वाक़या हुआ था यहाँ पर बकौल शुजात साहब के, कि मैंने तो मौलाना अजीज़ और जो दूसरे उनके भाई से जो शहीद हो गए थे उनको मैंने राज़ी कर लिया था, और यहाँ मसालत हो रही थी। तो ये इनका किरदार वहाँ पर भी जो है खासा मशकूक नज़र आता है। क्योंकि देखें कि आपने एक पोजीशन लेनी होती है, या आपने उस तरफ होना होता है या आपने इस तरफ होना होता है। दरमियान की जब आप बात करते हैं तो आप खौफज़दा होते हैं किसी न किसी से, तो आप यकीनन इस्टेब्लिशमेंट से खौफज़दा रहे हैं। और सारी ज़िंदगी आपने ज़िया-उल हक़ से लेकर मुशर्रफ तक इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया चौधरी सियासत जो है करते रहे हैं। जो चौधरीयों की जो सियासत है वो आपको 80s के बाद जो है ज़ाती सियासत, ज़ाती फ़ैसले आप कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं किए। उन्होंने जो भी फ़ैसले किए वो इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक किए। इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पंजाब की सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इनको इस्तेमाल किया, और ये इस्तेमाल होते रहे और उसमें ये खुश रहे, क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि हम मज़ामती सियासत नहीं कर सकते। अब जो हालिया इख्तिलाफ़ात हैं इनको अगर देखा जाए तो ये इख्तिलाफ़ात जो है इस नोयत के हैं कि अब चूँकि ये 3 जो हैं भाई हैं, 2 मतलब चौधरी शुजात और चौधरी वजात 2 भाई हैं। उधर परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब के आगे 2 बेटे हैं, रासिक इलाही और मोनस इलाही। चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं जनाब सालिक साहब और शाफ़े हुसैन, और इसी तरह चौधरी वजात के बेटे हैं हुसैन इलाही साहब। ये हुसैन इलाही साहब 2018 के इलेक्शन में एमएनए मुंतखब हुए हैं, और जो चौधरी शुजात के बेटे हैं वो भी 2018 में चकवाल से मुंतखब हुए हैं। चकवाल में ये सीट थी जो इनकी परवेज़ इलाही साहब एमएनए मुंतखब हुए थे, वहाँ से उन्होंने सीट विकेट की थी, तो वहाँ पर फिर इन्होंने चौधरी सालिक से वहाँ से जितवाया। इस तरीके से इसकी इस ख़ानदान की जो नुमाइंदगी है कौमी असम्बली में मौजूद है, पंजाब असम्बली के अंदर भी मौजूद है। देखिए अब जो ये इख्तिलाफ़ात जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली आगे जो नस्ल है इनकी, तीसरी नस्ल, उसके इख्तिलाफ़ात हैं। ज़ाहिर हम और आप सब समझते हैं कि ख़ानदान किसी हद तक मुत्तहद रह सकते हैं, मगर आगे चल के जब बड़े मसाइल जो है पैदा हो जाते हैं वो मसाइल नज़र आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही हमेशा जो है वो सियासत में आगे आगे रहे हैं। 2008 का आप देख लें, 2002 में जब वज़ीर आला चौधरी साहब बने मुशर्रफ के ज़ेर साया, और इसमें मैं अर्ज़ करता तो चौधरी शुजात साहब भी कुछ अर्सा वज़ीर आज़म रहे थे। जब जमाली को हटाया गया और उनको जो लाया गया अपना शौकत अजीज़ साहब को, तो जो इंटरिम पीरियड था उसमें जनाब चौधरी शुजात साहब वज़ीर आज़म रहे, और चौधरी परवेज़ इलाही से तो 5 साल वज़ीर आला रहे, और यहाँ पंजाब के जो आल इन आल थे तो मोनस इलाही साहब उन दिनों में बड़े यहाँ पर सरगर्म थे, बड़ा उनका तोती बोलता था, बड़े पावर में थे। सारे प्रॉपर्टी डीलर, ज़मीनों के जो मामलात, कब्ज़ा गिरी, ये सारा ये मामलात जो है मोनस इलाही साहब देखते थे। बिला शिरकत गैर यहाँ ज़मीन के नाखुदा थे, और इसका नतीजा ये निकला कि 2008 के जब इलेक्शन हुए यहाँ पर मियाँ साहब आ चुके थे, तो मोनस इलाही साहब खिलाफ तवक्को दोनों सूबाई सीटों से यहाँ पर हार गए। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मोनस इलाही साहब 2008 से सियासत में मुतहर्रक हैं। 2013 में जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो है एमएनए बने। 2008 में परवेज़ इलाही साहब जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें सीनियर वज़ीर रहे। 2018 में जो सेटअप बना उसमें चौधरी जो है परवेज़ इलाही साहब पंजाब में स्पीकर बन गए, और उनके बेटे मोनस इलाही साहब ऊपर वज़ीर बन गए। हालांकि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि मोनस को बनाया जाए, लेकिन जब बनाया, मजबूरी में बनाया, तो मोनस इलाही साहब का नाम पूरा फाल निकला।
अब ये एहसास पाया जाता है बाकी ये चौधरी शुजात के बच्चों में कि भाई हर दफ़ा मोनस ही क्यों, हर दफ़ा परवेज़ इलाही साहब ही क्यों, हमारा जो है हम ख़ानदान के बड़े हैं, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो ये एक एहसास जो है कि वो समझते हैं कि हमें पीछे किया जा रहा है बार बार, और सियासत में जो है ये जो है हमारे कज़न जो है ये आगे जा रहे हैं। बुनियादी इख्तिलाफ़ जो है वो ये है। तो मैं समझता हूँ कि ये इख्तिलाफ़, हालांकि कोशिशें हो रही हैं इनको रीयूनियन की और फैमिली को मिलाने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। शायद टेम्परेरी कोई अरेंजमेंट हो जाए, मगर ये आगे चल के चीज़ें इस तरीके से नहीं चलेंगी। चौधरी शुजात साहब की अपनी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, और चौधरी शुजात साहब का मैं कहूँगा कि अभी जो झगड़ा ये चल रहा है, बज़ाहिर जो कहते हैं कि हमने ये जो मोनस का बयान है कि हमने पीटीआई के साथ रहना है, इमरान खान को सपोर्ट करना है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता। कल हुसैन इलाही साहब का बयान भी आ गया कि मैं भी जो है काफ लीग से मेरे राब्ते ख़त्म है, काफ लीग को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, हम जो है अब हमारी सियासत जो है मोनस इलाही जहाँ कहेंगे हम वहाँ सियासत करेंगे। और उधर से सालक साहब जो है उन्होंने, सालक और शाफे दोनों भाइयों ने हमज़ा से मुलाकात की, परसों मुलाकात की है, 2 रोज़ पहले 7 तारीख को। कल जनाब शहबाज शरीफ साहब भी चौधरी शुजात साहब के घर गए, तो वो मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव है। तो ये महज एक तरफ झुकाव नून या पीटी के झुकाव की बात नहीं है। चौधरी शुजात साहब इंतहाई ज़ीरक हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने गलत फैसला किया आखिरी लम्हात में। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हवा को नहीं देखा। चौधरी शुजात अगर देखा जाए तो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खुल के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उसके ऊपर हाथ रख रखी है, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करें। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरा भी किया है, आर्मी के मुख्तलिफ जो ऑफिस हैं वहाँ पर उन्होंने एड्रेस भी किया है। कल जो बयान आया है तर्जमान का, उन्होंने जो शौकत तरीन की मुलाकात के हवाले से भी उस पर भी नाराज़गी का इजहार किया है। इमरान खान के बयान पर भी नाराज़गी का इजहार कर रहा है ICPR। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात अभी भी जो है उस कॉरिडोर का हिस्सा रहना चाहते हैं जो ताकत की कॉरिडोर है, जो मुक़्तदरा की कॉरिडोर है, और वे समझते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गलत फैसला किया। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज़ की कि इनकी जो ख़ानदानी मसाइल हैं जो आगे जाके बढ़ते हैं, और हर घर में ये बढ़ते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये बुनियादी वजूहात हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सियासत है वो किसने करनी है और किसने आगे बढ़ना है, ये ख़ानदान के अंदर जो है वो तय नहीं हो पा रहा, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये अब तय नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।